हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक बच्चों के बारे में बताया गया है जिन्होंने कम उम्र में ही कुछ ऐसे काम किए जिन्हें करना किसी के बस की बात नहीं था, लेकिन अपनी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के बल पर उन्होंने मुश्किल काम भी बहुत आसान कर दिए। आज हम आपको ऐसे कुछ बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं। प्राचीन काल में कहोड़ नाम के एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सुजाता था। समय आने पर सुजाता गर्भवती हुई। एक दिन जब अहोड़ वेद पाठ कर रहे थे, तभी सुजाता के गर्भ में स्थित शिशु बोला, पिताजी, आप वेद पाठ का गलत उच्चारण कर रहे हैं। गर्भस्थ शिशु के इस प्रकार कहने पर अहोड़ क्रोधित होकर बोले कि तू पेट में ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, इसलिए तू 8 स्थानों से टेढ़ा उत्पन्न होगा। इस घटना के कुछ दिन बाद अहोड़ राजा जनक के पास धन की इच्छा से गए। वहां बंदी नामक विद्वान से वे शास्त्रार्थ में हार गए। नियमानुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया। कुछ दिन बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ, किंतु उसकी माता ने उन्हें कुछ नहीं बताया। जब अष्टावक्र 12 वर्ष के हुए, तब एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा। तब माता ने उन्हें पूरी बात सच सच बता दी। अष्टावक्र भी राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करने के लिए गए। यहाँ अष्टावक्र और बंदी के बीच शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें अष्टावक्र ने उन्हें पराजित कर दिया। अष्टावक्र ने राजा से कहा कि बंदी को भी नियमानुसार जल में डुबो देना चाहिए। तब बंदी ने बताया कि वह जल के स्वामी वरुणदेव का पुत्र है। उसने जितने भी विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराकर जल में डुबोया है, वे सभी वरुण लोक में हैं। उसी समय जल में डूबे हुए सभी ब्राह्मण पुनः बाहर आ गए। अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी जल से निकल आए। अष्टावक्र के विषय में जानकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और पिता के आशीर्वाद से अष्टावक्र का शरीर सीधा हो गया और अष्टावक्र के ज्ञान से उसके पिता पुनः वापस आ गए। बालक आस्तिक। महाभारत के अनुसार आस्तिक ने ही राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रुकवाया था। आस्तिक के पिता जरत्कारु ऋषि थे और उनकी माता का नाम भी जरत्कारु था। आस्तिक की माता नागराज वासुकी की बहन थी। जब राजा जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग द्वारा काटने पर हुई, तो उन्होंने सर्प यज्ञ करने का निर्णय लिया। उस यज्ञ में दूर दूर से भयानक सर्प आकर गिरने लगे। जब यह बात नागराज वासुकी को पता चली, तो उन्होंने आस्तिक से इस यज्ञ को रोकने के लिए निवेदन किया। आस्तिक यज्ञ स्थल पर जाकर ज्ञान की बातें करने लगे, जिसे सुनकर राजा जन्मेजय बहुत प्रसन्न हुए। जन्मेजय ने आस्तिक को वरदान मांगने के लिए कहा। तब आस्तिक ने राजा से सर्प यज्ञ बंद करने का निवेदन किया। राजा जन्मेजय ने पहले तो ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वहां उपस्थित ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने सर्प यज्ञ रोक दिया और आस्तिक की प्रशंसा की। इस प्रकार आस्तिक ने एक बहुत बड़ी सर्प प्रजाति के अंत को रोक दिया। गुरु भक्त बालक उपमन्यु। गुरु आयुधदौम्य के एक शिष्य का नाम था उपमन्यु। वह बड़ा गुरु भक्त था। गुरु की आज्ञा से वह रोज गाय चराने जाता था। एक दिन गुरु ने उससे पूछा कि तुम अन्य शिष्यों से मोटे और बलवान दिख रहे हो, तुम क्या खाते हो? तब उपमन्यु ने बताया कि मैं भिक्षा मांगकर ग्रहण कर लेता हूँ। गुरु ने उससे भिक्षा का अन्न ना खाने के लिए कहा। उपमन्यु ने गुरुजी की बात मान ली। कुछ दिनों बाद पुनः गुरुजी ने उपमन्यु से वही प्रश्न पूछा, तो उसने बताया कि वह गायों का दूध पीकर अपनी भूख मिटाता है। तब गुरु ने उसे ऐसा करने से भी मना कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उपमन्यु के पहले जैसे मोटे ताजे दिखने पर गुरुजी ने
पुनः उससे वही प्रश्न किया। तब उपमन्यु ने बताया कि बछड़े गाय का दूध पीकर जो झाग उगल देते हैं वह उसका सेवन करता है। गुरु आयुध दौम्य ने उसे ऐसा करने से भी मना कर दिया। जब उपमन्यु के सामने खाने पीने के सभी रास्ते बंद हो गए तब उसने एक दिन भूख से व्याकुल होकर आकड़े के पत्ते खा लिए। पत्ते जहरीले थे इसलिए वह खाकर अंधा हो गया और वन में भटकने लगा। दिखाई न देने पर वह एक कुएं में गिर गया। जब उपमन्यु शाम तक आश्रम नहीं लौटा तो गुरु अपने अन्य शिष्यों के साथ उसे ढूंढने के लिए वन में पहुंचे। वन में जाकर गुरु ने उसे आवाज लगाई। तब उपमन्यु ने बताया कि वह कुएं में गिर गया। गुरु ने जब इसका कारण पूछा तो उसने सारी बात सच सच बता दी। तब गुरु आयुध दौम्य ने उपमन्यु को देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करने को कहा। उपमन्यु ने ऐसा ही किया। स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार प्रकट हुए और उपमन्यु को एक फल देकर बोले कि तुम इसे खा लो और पहले जैसे स्वस्थ हो जाओगे। उपमन्यु ने कहा कि मैं अपने गुरु को निवेदन किए बिना यह फल नहीं खा सकता। उपमन्यु की गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार ने उसे पहले की तरह स्वस्थ होने का वरदान दिया, जिससे उनकी आंखों की रोशनी भी पुनः लौट आई। गुरु के आशीर्वाद से उसे सारे वेद और धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। तो साथियों, ये थे हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेखित कुछ ऐसे कम उम्र के बालक जिन्होंने अपनी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के बल पर मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कर दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप इसी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।